सुशील पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील पंडित जी, लेकिन जब दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान देते हैं तो क्या इसका प्रभाव होता है कश्मीर पे? कश्मीर को जिसको हम देख रहे हैं कि काफी समय से जिस तरह के हालात रहे, उसके बाद नॉर्मलाइज हुई चीजें, जिंदगी एक बार फिर नॉर्मल पटरी पर दौड़नी शुरू हुई और फिर इस तरह का बयान आता है, तो क्या फर्क पड़ता है इस तरह के बयान से कश्मीर के भीतर? मेरा जी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस का ये एक स्टैंड रहा है, उन्होंने लिख करके दिया अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कि वो अगर सत्ता में आए तो धारा अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार करेंगे। उनके सारे नेता जम्मू कश्मीर राज्य के यही बात बार बार दोहराते हैं, वो गुपकार अलायंस का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ गुपकार अलायंस का हिस्सा है, जिसका आग्रह है कि 370 को बहाल किया जाए। दिक्कत यह है कि यही बात जब वो पाकिस्तान के पत्रकार के साथ भारत की बुराई करते हुए कहते हैं तो और ज्यादा आपत्ति होती है। आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चाहे जितने डिस्कनेक्टेड हों, जमीन से कितने भी कटे हुए हों और लोकप्रिय या देश की जो एक समझ है इस विषय पर उससे कितने भी दूर छिटके हुए हो, लेकिन जब आप एक विदेशी और खासकर दुश्मन देश के पत्रकार के साथ इस तरह की वार्ता करते हैं, गुपचुप वार्ता करते हैं, तो आप देश की संसद द्वारा किए गए फैसले, देश की चुनी हुई सरकार द्वारा किए गए फैसलों और यही आपत्तिजनक है क्या इस पूरे बयान में? ये बड़ी बात है हमारे साथ। लेकिन आरजू काज़मी जुड़ी हैं पाकिस्तान से। आरजू, पाकिस्तान में बार बार इस तरह की जब चर्चा होती है, इस तरह के सवाल किए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही बुलाकर चर्चा क्यों करते हैं? बीजेपी के या दूसरे नेताओं को जो सत्ता में, उनसे बुलाकर क्यों नहीं इस तरह के मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते? जो सत्ता में नहीं है, सत्ता के बाहर हैं, आपको पता है कि एक तरह की विचारधारा रखते हैं, उनसे बात करने में क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि वो वही विचार रखेंगे सामने? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वही विचार रखेंगे। अगर अपोजिशन से बात की जाएगी, बिल्कुल गवर्नमेंट से भी बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो कश्मीरी वहाँ पर रहते हैं, जिनकी ज़मीन है, जिनका वो इलाका है, उनको देखना है कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या मर्जी है कि 370 वापस आए या ना आए। अगर आपके कांग्रेस के लीडर ये बात कर रहे हैं कि 370 को वापस आ जाना चाहिए, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उनकी बात बता रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोग उनसे नहीं मिले हैं तो, और ना ही उनको पता है। आरजू, इस तरह के क्लब हाउस डिस्कशन में या इस तरह की चैट में या बाकी पाकिस्तानी चैनल्स पर जब डिस्कशन होते हैं तो पीओके के लोगों को भी बुलाते हैं, आप उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं? क्यों नहीं, हम बिल्कुल बुलाते हैं। जो हमारी साइड पे कश्मीर है उसके लोग आते हैं हमारे चैनल पे भी आते हैं। आरजू, जब वो हमारे चैनल पर आते हैं तो वो अलग तरह की बात करते हैं। जब हम तस्वीरें देखते हैं पीओके की तो अलग तरह की तस्वीर होती है। तो क्या अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह के डिस्कशन को किया जाता है ताकि पाकिस्तान के नैरेटिव को बल मिले? क्या ये एक सोची समझी एक रणनीति के तहत किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रियलिटीज़ है हम वही सामने रखते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से पैनलिस्ट ऐसे हैं जो आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं वहाँ से हैं और वो वहाँ की बात रखते हैं। आप भी उन लोगों को बुलाते रहे हैं, आपके शोज़ में वो लोग आते रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि अगर आपके अपोजिशन के लोग कोई बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है और अपोजिशन ही करती है, और उसके बाद उस चीज़ को हम कहते हैं ठीक करना चाहिए। आप उसके ऊपर काम करें, आप उधर देखें कि आखिर आपकी तरफ कश्मीर में ऐसा क्या है, क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से आप ही के लीडर, आप ही के लोग जो है इस बात को उठा रहे हैं, बजाय से कि आप कहें कि जी पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से यही बात करता रहा है और आगे भी करता रहेगा कश्मीर के लिए। हाँ, नहीं, यही है ना, पाकिस्तान जो बात करता है, पाकिस्तान जो बयान देता है, उसी को बल देने वाली बात है और इसी पर तो बड़ा हमला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।